दोस्तों आज है वीकेंड और आईपीएल की ऑक्शन चल रही है। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना आपको आईपीएल की ऑक्शन का रेफरेंस देकर शेयर मार्केट में जो हम सीख सकते हैं, हमें किस तरह अपना पोर्टफोलियो सजाना होता है, वहां से लेसन लेकर जो है इन दोनों को कंबाइन कर कर जो है एक आप तक बात पहुंचाई जाए। ये कुछ रिटन स्क्रिप्टेड नहीं है। तो जो भी आइडियाज मेरे दिमाग में आते हैं वो आपसे शेयर करता हूं। कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, शायद मेरा लॉजिक कुछ गलत हो सकता है, आप मुझे जरूर जो है सुधार सकते हैं। बट आप मुझे जरूर बताइएगा वीडियो के एंड पे, क्या आपको जो मैंने अपना लॉजिक दिया है, जो मैंने अपने आइडियाज दिए हैं, वो आपको समझ आए या नहीं, और आपके उसके ऊपर विचार क्या है। ये है ईशान टॉक्स। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम है ईशान। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। लेकर आया हूं आपके लिए अनदर वीडियो। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय, अपने व्यूज, अपने थॉट जरूर दे सकते हैं। सोशल मीडिया पर आपने अभी तक मुझे ज्वाइन नहीं किया है, जरूर कर लीजिए। ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम तक सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। टेक्निकल सीखना चाहते हैं, माय स्टॉक मार्केट बाइबल, सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट लिंक्स और वीडियोस, वो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब सबसे पहले एक चीज, जिस तरह आईपीएल के ऑक्शन में या आईपीएल में ये जरूरी नहीं है कि किसी के पास पैसा ज्यादा हो, उसकी टीम भी अच्छी हो। सिमिलर ग्राउंड्स पर शेयर बाजार में जरूरी नहीं है आपके पास अरबों खरबों या उससे भी बड़ी कीमत जो हो, बट आपके शेयर्स जो है वो अच्छे हों। अल्टीमेटली इट कम्स टू स्टॉक सिलेक्शन एंड देन टू परफॉर्मेंस। और मीनवाइल अगर आप जो है आईपीएल में ऑक्शन में अरबों रुपए लेकर बैठे हो, तो जरूरी नहीं है कि आपकी टीम भी नंबर वन होगी। तो लेसन नंबर वन। और ध्यान रखिए, मैं नंबरिंग नहीं करने वाला, क्योंकि नंबरिंग में हो सकता है मैं बीच में जो है भूल जाऊं रास्ता, तो नंबरिंग नहीं करूंगा। बट स्टार्टिंग का लेसन यही है कि ये मैटर नहीं करता कि आप कितने पैसे लेकर आ रहे हैं, कितना पैसा आपके पास है। क्योंकि नॉर्मली हमने बहुत बार सुना है, अरे भाई उसके पास तो 1 करोड़ रुपया है, उसके पास तो इतने करोड़ रुपए हैं, तो वो तो जो है अमीर होगा ही और वो तो अच्छा करेगा ही। नहीं, अल्टीमेटली स्टॉक सिलेक्शन, परफॉर्मेंस, दैट इज व्हाट काउंट्स। और अल्टीमेटली आपके पास जो है उस रिसोर्सेज का फायदा कैसे उठाते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये मिथ या ये एक पॉइंट जो है लेसन हमें आईपीएल से, आईपीएल की ऑक्शन से, शेयर बाजार में डेफिनेटली मिलता है। उसके बाद आपको एक चीज ध्यान होगी, आईपीएल में कुछ जो प्लेयर्स को उन्हें रिटेन कर लिया गया है और ऑक्शन में उसके बाद जो है अवेलेबिलिटी है वो हुई। यानी कि जो लोग उन्हें लगते हैं, 3-4 जो भी ऑप्शंस हैं उनके पास, जो उन्हें लगते हैं कि उनके टॉप 2-3-4 प्लेयर्स हैं, यानी कि वो तो भाई ऑक्शन में हम भेज ही नहीं सकते हैं। चाहे वो हमारा कप्तान हो, चाहे हमारा वो बेस्ट परफॉर्मर हो, चाहे वो बैटर हो, चाहे वो बॉलर हो, उसे छेड़खानी करनी ही नहीं है। इसका मतलब बेस्ट परफॉर्मिंग यानी कि हैवी वेट्स, उन्हें छेड़ना नहीं है और उन्हें लेकर रखना है। चाहे मार्केट में ऑक्शन हो रही हो, चाहे डिस्काउंट हो रहा हो, चाहे उससे आपको बहुत सारा पैसा मिल रहा हो। तो इसका मतलब शेयर बाजार में आपके हैवीवेट जायंट्स, अब चाहे उसमें एग्जांपल ले लीजिए टीसीएस की, विप्रो की, एचसीएल की, रिलायंस की, एचडीएफसी ट्विंस की, बजाज ट्विंस की, या जो भी आपको लगता है इज दी जायंट, उन जायंट्स को छेड़ने की जरूरत नहीं है। वक्त ऊपर नीचे होगा, ऑक्शंस भी आएंगी, डिस्काउंट्स भी आएंगे, बट आपका पोर्टफोलियो के प्रमुख जो शेयर्स होने चाहिए, जो प्रमुख टीम के प्लेयर्स होने चाहिए, वो आपके हैवीवेट्स होने चाहिए। और उन हैवीवेट्स को पंगा नहीं लेना है, उन हैवीवेट्स को रखना है, क्योंकि कंपाउंडिंग स्टोरी वो आपको देते रहेंगे। उसके बाद बजट, आईपीएल में ये इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर 50 करोड़ है या 100 करोड़ है तो आप उसे एक प्लेयर पर ही लगा दीजिए। नहीं, अगर आप एक प्लेयर पर लगा तो सकते हैं, बट लगाकर होगा क्या, आप अपनी टीम का सत्यानाश कर सकते हैं। और उससे हमें लर्निंग मिलती है शेयर बाजार में कि भाई अपने सभी एग्स को एक बास्केट में पुट नहीं करना, कहते हैं ना जैसे। तो अपने सारे पैसे को एक स्टॉक पे नहीं लगाना, दो स्टॉक पे नहीं लगाना,
पूरी की पूरी टीम खड़ी करो, 11, 15, 20 जो भी आपकी टीम के कंटेंडर्स हैं, खिलाड़ी हैं, उन्हें उसमें बनाओ। हाँ, ये हो सकता है आपकी प्रेफरेंस में, जैसे कि एक कोई टीम रोहित शर्मा को जो है 10 करोड़ रुपया दे रही हो, वो विराट कोहली को दूसरी टीम 12 करोड़ दे रही हो, तीसरी टीम XYZ को 5 और किसी को 3 करोड़ दे रही हो, वो ठीक है। इसी तरह पोर्टफोलियो में हो सकता है रिलायंस को मैं जो है 10 रुपए लगा रहा हूं, बजाज ट्विंस को मैं 12-15 रुपए लगा रहा हूं, XYZ को मैं 3 रुपए लगा रहा हूं, 5 रुपए लगा रहा हूं, बट मैंने जो है अपना पूरा पोर्टफोलियो जो है डाइवर्सिफाइड किया है, यानी कि सभी स्टॉक्स को, यानी कि एक स्टॉक पर अपना सभी पैसा नहीं लगाना है। ये भी हमें आईपीएल की ऑक्शन से, आईपीएल से सीख मिलती है। उसके बाद आपने कई कंटेंडर्स देखे होंगे, जैसे ये ओपनिंग करेंगे, ये मिडिल ऑर्डर संभालेंगे, ये लोअर ऑर्डर संभालेंगे, ये बॉलिंग करेंगे एंड ऑल दैट, ये विकेट कीपिंग करेंगे ऑल दैट। तो उसी तरह आप अपने पोर्टफोलियो को इस तरह सोचिए कि भाई मेरे पोर्टफोलियो में ये हैवी वेट्स हैं, हैवी वेट्स क्या करेंगे, वो पोर्टफोलियो को संभालेंगे। मिडिल ऑर्डर को जैसे एग्जांपल के तौर पर संभालना पड़े, हो सकता है आपके पास कुछ ऐसे स्टॉक्स हो जो अग्रेसिव हो, जो थीम के ऊपर बेस्ड हो, जो कमोडिटी के ऊपर बेस्ड हो। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं एक स्टॉक्स की आईपीएल टीम बना रहा हूं या स्टॉक्स की टीम बना रहा हूं, तो मैंने ऊपर रख दिया एक शुगर सेक्टर, एक रख दिया मैंने सपोज स्टील या मेटल सेक्टर, वो हो गए मेरे दो ओपनर्स। और ये दो ओपनर्स अगर तो अपने रंग में आ गए तो तहलका खुद ही मचा देंगे और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बट अगर ये डगमगाए तो क्या होगा, तो मेरा नंबर 3, 4, 5 एग्जांपल के तौर पर टीसीएस, रिलायंस या एचडीएफसी, ये उस चीज को संभालेंगे। यानी कि एक तरह मुझे जो एग्रेशन भी मिला और बेस पे मिडल पर मुझे जो है स्टेबिलिटी के साथ साथ एक सस्टेनेबल ग्रोथ भी मिली। उसके बाद मुझे लगता है मुझे रिस्क लेना चाहिए, वो कोई भी हो सकता है। अब उसे आप पेनी स्टॉक दो सोच सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर मुझे लगता है कि जोमेटो, या जोमेटो की एग्जांपल नहीं लेते हैं क्योंकि वैल्यूएशंस आए हैं, ये कोई भी ऐसा स्टॉक जो आपको लगता है आज की तारीख में अंडर वैल्यूड है, कम वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, आप उसे जो है ले सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, एक या दो किस्म के स्टॉक के हिसाब से। यानी कि ऊपर अग्रेसिव ओपनर्स हो गए, देन मिडिल ऑर्डर स्टेबलाइज करने के लिए हो गया, देन एक या दो छुपा रुस्तम हो गए जो तकरीबन जो है अगर तो अपनी चाल में आ गए तो मजा ही दे देंगे। उसके बाद नीचे जो बॉलिंग करने के लिए, यानी कि मार्केट की वॉलेटिलिटी को संभालने के लिए आप यूज कर सकते हैं एफएमसीजी को या फार्मा को, या इस किस्म की जो मार्केट को स्टेबलाइज रूप पर जो आपके पोर्टफोलियो को भी संभालेगा, कंपाउंडिंग स्टोरी भी देगा, या आपको लगता है वो मिड कैप है, स्मॉल कैप है, वो फ्यूचर में ग्रोथ देगा। यानी कि आपका पूरा पोर्टफोलियो जो है एक क्रिकेट बैटिंग टीम के तरह या एक क्रिकेट टीम की तरह जो है सेट हो सकता है, होना चाहिए, जिसमें अग्रेसिव की भी जगह होनी चाहिए, डिफेंसिव की भी जगह होनी चाहिए, आपके कंपाउंडर्स की भी जगह होनी चाहिए, हैवीवेट जायंट्स की भी जगह होनी चाहिए, और ऐसा भी होने चाहिए जो आज का छुपा रुस्तम है कल आपको जो है बहुत बड़ा धमाका कर कर दिखा सकता है। तो इस तरह हम जो है अपने पोर्टफोलियो को भी बना सकते हैं, हमें बनाना चाहिए। इस किस्म की लर्निंग्स और भी बहुत हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप सपोज बैटिंग कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, और वहां पर आपका एक लक्ष्य है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप बैटिंग कर रहे हैं और चेस कर रहे हैं और आपका एक लक्ष्य है, जैसे 100 रुपए आपका लक्ष्य है, क्रिकेट टर्म में देखिए तो 100 रन का लक्ष्य है, तो उसी तरह उसके ऊपर 101 के बाद आप बैटिंग नहीं करेंगे तो आप जीत जाएंगे। सिमिलर आप गोल बेस्ड अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपका गोल है भाई मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर इतना कमाना है, उसके मुझे इस्तेमाल है ये चीज वो चीज या कोई भी चीज, तो उसके ऊपर ये लालच नहीं करना है कि भाई क्या पता इससे ज्यादा मिल जाए, क्या पता उससे भी ज्यादा मिल जाए। गोल बेस्ड ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं, गोल बेस्ड अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो गोल को आइडेंटिफाई कीजिए, बस वो आपका टारगेट अचीव, और आप जो है नेक्स्ट मैच की करिए तैयारी। सिमिलर अगर आप टेस्ट मैच देख रहे हैं तो उस टेस्ट मैच में अगर आप बैटिंग पहले कर रहे हैं तो आप जो है टोन सेट करेंगे, तब आप ना चेस कर रहे हैं ना किसी को फॉलो कर रहे हैं, तब आप टोन सेट कर रहे हो। यानी कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं एक बेस तैयार कर रहा हूं,
तो मैं उस हिसाब से सोचूंगा। तब जो है एक सेशन में क्या हुआ, यानी कि मार्केट के हिसाब से एक दिन में क्या हुआ, एक महीने में क्या हुआ, उससे मुझे कुछ लेने का नहीं है। यानी कि अगर टेस्ट मैच 5 दिन का होता है, स्टॉक मार्केट को आप 5 साल या 10 साल के हिसाब से सोच सकते हैं। यानी कि एक साल में, यानी कि मैंने अपना जो है स्टॉक्स लेने शुरू किए, एक्यूमुलेट किए, 2-3 साल में मैंने उसे देखा या सिप किया, जो भी किया, तो मैंने कंटिन्यूटी में उसे देखा। अगर मुझे लगता है कि मुझे एक रीजनेबल प्रॉफिट मिल रहा है और मैं उसे जो है टारगेट बेस्ड भी करना चाहता हूं, तो मैं उस हिसाब से करूंगा। बट बेसिकली ये है, टेस्ट मैच खेल रहे हो, अगर आप मतलब ये है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की नजर में आप काम कर रहे हो, तो आपको जो है घबराना नहीं है। सेशंस पर, कुछ गेंद पर, यानी कि कुछ बॉल्स पर आपको घबराना नहीं है, आपको जर्नी खेलनी है। अगर आप वन डे खेल रहे हो और आप एक टारगेट बेस्ड खेल रहे हो, तो अकॉर्डिंगली सिमिलर जैसे पहले बैटिंग आ जाती है तो आपको टारगेट सेट करना पड़ता है, तब भी आपको टारगेट सेट करना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो आप अकॉर्डिंगली उस हिसाब से खेलिए। अगर T20 या आजकल तो 100 बॉल या 10 ओवर गेम भी होती है, वो है आपकी इंट्राडे, शॉर्ट टर्म या ट्रेडिंग। तो अगर आप ट्रेडर हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, शॉर्ट टर्म कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, तो भाई दे घुमा के आप जो है अकॉर्डिंगली करिए। उसमें आप आउट भी हो सकते हैं। आपका कोई ऐसा दिन हुआ जहां आप जो है सभी को आउट ऑफ द पार्क कर देंगे, और कभी कभी आप जो है खुद बोल्ड भी हो जाएंगे, तो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। तो ये लगभग मुझे जो है जो आइडियाज मिले क्रिकेट से, आईपीएल की ऑक्शन से, ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं रियल लाइफ जो है वहां से हमें एग्जांपल्स मिल जाती हैं, और मुझे लगता है ये काफी वैलिड पॉइंट्स हैं मेरे। आप मुझे बताइए, कुछ आप ऐड करना चाहते हैं? अब ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि ध्यान रखिए, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, रियल लाइफ जो है चीजों से जो है लेसन लीजिए। एग्जांपल के तौर पर मैंने इस चैनल पर बहुत बार ये चीज कही है कि रियल लाइफ में जो स्टॉक आप यूज कर रहे हैं, ये कहने की बात नहीं है, ये करने की बात है। एग्जांपल के तौर पर मुझे कई लोग पूछते हैं जोमेटो की वैल्यूएशंस आए हैं, वहां पर मैं सिंपल एक चीज कहता हूं कि एचडीएफसी जब शुरू हुआ, एचडीएफसी बैंक जब शुरू हुआ, मारुति जब शुरू हुई, इन्फोसिस जब शुरू हुआ, टीसीएस जब शुरू हुआ एंड ऑल दैट, मैं उस वक्त जो है नहीं था इन्हें लेने के लिए। जब मैं इन्हें इस्तेमाल करता था, मैंने नहीं किया इन्हें इस्तेमाल, या मैंने इनके शेयर्स को नहीं यूज किया। आज की तारीख में मेरे पास फ्रेश ऑप्शन क्या है? ये है सभी कहानियां और कंपाउंडिंग स्टोरी। वहां तो पैसा जाता ही है, बट एक ऐसी चीज, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, ब्रिटानिया यूज करते हो, नेस्ले खाते पीते हो, लो एग्जांपल के तौर पर नेस्ले जब 7,000 कुछ लेवल्स पर जब वो खतरनाक न्यूज वगैरह आई थी, तब भी मैंने यही कहा था, अगर आपने छोड़ दिया है नेस्ले का ब्रांड यूज करना, तो आप शेयर बिल्कुल मत लेना, नहीं तो मैं तो यूज करता हूं, मैं ले रहा हूं। तो उसी उसी तरह ब्रिटानिया, नेस्ले, ये सारी चीजें, मारुति, टाटा, जो चीजें आप यूज कर रहे हो उन पे इन्वेस्टमेंट, बजाज भी इवन, अगर आप यूज कर रहे हो, इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। सिमिलर ग्राउंड पर जोमेटो, तो मैं अगर यूज कर रहा हूं, मैं उस पर इन्वेस्ट कर रहा हूं। पेटीएम मैं यूज नहीं करता, मैं उस पर इन्वेस्ट नहीं करता। और इसीलिए रियल लाइफ एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्रिकेट का और स्टॉक मार्केट का तालमेल लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ भी आएगा। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये अनएडिटेड होती है और कुछ गलतियां, कुछ फंबल्स, कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, उसके लिए आप इग्नोर कीजिएगा। आप अपनी राय, अपने व्यूज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप इसके अलावा और क्या देखना चाहते हैं वो भी जरूर बताइएगा। कल संडे मिर्च मसाला है, तो ट्विटर पर, यूट्यूब कम्युनिटी सेक्शन पर मैं जरूर आपके जो है पोस्ट डाल दूंगा, जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, जहां आपके क्वेरीज के आंसर होने वाले हैं। इसके अलावा उम्मीद है वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमेशा इस चैनल पर एज अ टीम पार्टिसिपेट कीजिए, ऐसा नंबर नहीं। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।